कोलेस्ट्रॉल के डर से, बीपी के डर से या फिर कहीं वेट ना बढ़ जाए, इस डर से लोगों ने घी खाना ही छोड़ दिया है। डाइट को फैट फ्री बनाने के चक्कर में उन्होंने ऑयल फ्री बना दिया है, बट दोनों ही बातें डिफरेंट होती हैं। आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग घी के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। घी को सुपर फूड कहा गया है, पर घी कौन सा? देसी गाय का शुद्ध घी। आयुर्वेदा में कहा गया है गव्य क्षीर घृते श्रेष्ठे, यानी गाय का दूध और गाय के घी को ही श्रेष्ठ माना गया है। घी के बेनिफिट्स आपको तभी मिलेंगे जब घी असली होगा, तो बेहतर होगा या तो आप घर पर बनाएं, घर पर नहीं बना सकते तो अपने आसपास से गौशाला से ले लें या फिर कहीं और से ढूंढे, पर अच्छा सोर्स होना चाहिए और A2 देसी घी होना चाहिए। घी हमारी बॉडी में स्निग्धता बना के रखता है, यानी लुब्रिकेशन बना के रखता है। घी अगर हम नहीं खाएंगे, लुब्रिकेशन नहीं होगा, तो हमारी बॉडी में वात दोष बढ़ेगा, बॉडी में ड्राइनेस बढ़ेगी, बॉडी पेन्स रहेंगे, जोड़ों में दर्द रहेगा, हेयर में भी ड्राइनेस रहेगी, स्किन में भी रहेगी और ब्रेन में भी खुश्की रहेगी। आपको नींद नहीं आएगी और कॉन्स्टिपेशन तक भी रह सकती है। अगर हम बाहर के लोगों को देखेंगे, अंग्रेज लोगों को देखेंगे, तो वो भी देसी घी खा रहे होते हैं और हम उनसे सीख रहे होते हैं कि देसी घी खाना चाहिए। हमारे आयुर्वेदा में इसका वर्णन कितने टाइम से मिलता है, पर हम फिर भी देसी घी नहीं खाते। हम बाहर से बटर लेके खा लेंगे पर देसी घी नहीं खाएंगे। तो देसी घी खाना चाहिए, बट मैटर ये करता है कि आप कैसे खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं। अगर आप तल के खा रहे हैं, तली हुई चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, तो फिर तो कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा, बीपी भी बढ़ेगा, हार्ट प्रॉब्लम्स भी होगी। और ऊपर से आपका लाइफस्टाइल भी सेडेंटरी है, आप फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली बढ़ेगा। आप कभी ये क्वेश्चन नहीं करेंगे कि क्या समोसा खाना चाहिए, कभी गूगल पे सर्च नहीं करेंगे कि क्या समोसा खाना चाहिए। बट अगर आप क्या कर रहे हैं, समोसा खा रहे हैं, भटूरे खा रहे हैं और फिर अपनी रूटीन में देसी घी ऐड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कोई फ़ायदा नहीं होगा। दिन में आप 1 से 3 चम्मच रोज घी खा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपके लाइफस्टाइल पे, फिजिकल एक्टिविटी पे, डाइट पे, वेट पे, एज पे या फिर बॉडी की नीड कितनी है। आप दाल में डाल के खा सकते हैं, रोटी पर लगा के खा सकते हैं, खिचड़ी में भी डाल सकते हैं, छोंका भी लगा सकते हैं। रिफाइंड ऑयल से बेटर है कि आप देसी घी खाएं ना, या फिर आप कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स भी यूज़ कर सकते हैं। कुकिंग ऑयल पे मैंने एक डिफरेंट वीडियो बनाया है, आप वो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि घी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। आचार्य वाग्भट ने अष्टांग हृदय में क्या क्या इसके बेनिफिट्स बताए हैं। सबसे पहले कहा गया है धी समृद्धि मेधा, यानी जो गाय का घी है वो बुद्धिवर्धक है, आपकी मेमोरी को बढ़ाता है, चाहे बच्चे हो या बूढ़े हो, कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, नींद अच्छी आती है, और अगर स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, उसको भी ये कम करता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत घी की आपके ब्रेन को होती है। आपकी बॉडी में ब्लड और ब्रेन के बीच में एक ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, जिससे सिर्फ लिपिड सॉल्युबल चीज़ें ही क्रॉस करती हैं। लिपिड यानी कि फैट, यानी कि चिकनी चीज़ें। और सबसे बेस्ट फैट कौन सा है? देसी गाय का शुद्ध घी। ये जो है आपके ब्रेन को नरिश करता है, ब्रेन के लिए बेस्ट टॉनिक है। अगर आपको डिमेंशिया से, मेमोरी लॉस से या पार्किंसंस या अल्जाइमर से बचना है, तो आपको देसी घी ज़रूर खाना चाहिए। घी जठराग्नि को भी बढ़ाता है। आयुर्वेदा में जठराग्नि को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। अगर आप इसके बारे डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैंने इस पे वीडियो भी बनाया है, आप वो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये जठराग्नि को बढ़ाएगा, यानी डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाएगा। इससे आपका डाइजेशन अच्छा होगा, और अगर आपका डाइजेशन अच्छा है तो आप खुद को बहुत सारी बीमारियों से बचा सकते हैं। जो वेट लॉस कर रहे होते हैं, डाइट प्लान फॉलो कर रहे होते हैं, वो अपने डाइट में देसी घी को ही बंद कर देते हैं। देसी घी खाना चाहिए, पर देसी घी से फैट बर्न नहीं होगा। देसी घी आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन अच्छी करेगा, और वो टेस्ट को भी इन्हांस करता है। इसलिए आप रोटी पर 1 चम्मच घी लगाकर खा सकते हैं, खिचड़ी में भी डाल सकते हैं। वेट लॉस के लिए और चीज़ें भी मैटर करती हैं, जैसे फिजिकल एक्टिविटी करना होता है, एक्सरसाइज भी करनी होती है। आप वेट लॉस कर रहे हैं तो भी आप देसी घी खा सकते हैं, वेट गेन कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली खा सकते हैं, क्योंकि इससे डाइजेशन इंप्रूव होता है और भूख भी बढ़ती है, तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में इसको खा सकते हैं। वेट लॉस करने के लिए आप थोड़ा कम क्वांटिटी में इसको यूज़ करें। बल आयु शुक्र, यानी ये बल को बढ़ाता है, यानी फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, स्टेमिना को बढ़ाता है, आयु को बढ़ाता है, आपको लंबी उम्र भी देता है, शुक्र को भी बढ़ाता है, ओज को भी बढ़ाता है, यानी ये आपकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग रखता है। चक्षुषय है, यानी ये आपकी आइज़ के लिए बहुत अच्छा है, आइज़ की पावर को बढ़ाता है। जिनकी आंखों में जलन रहती है या ड्राइनेस रहती है, उनके लिए बहुत अच्छा है। बाल वृद्ध प्रजा, यानी ये बच्चों के लिए भी अच्छा है, वृद्ध लोगों के लिए भी अच्छा है, और जो मैरिड हैं, बेबी प्लान कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है।
कांति सुकुमार्य, यानी इससे कांति बढ़ती है, आपकी स्किन पर ग्लो आता है, स्किन सॉफ्ट होती है और हेयर भी सॉफ्ट होते हैं। वात और पित्त प्रकृति के लोग या फिर वात या पित्त से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, जैसे वात से रिलेटेड जॉइंट पेन है, हेयर ड्राई है, स्किन ड्राई है, या कोई भी प्रॉब्लम है वात दोष की, या फिर पित्त से रिलेटेड जलन है, एसिडिटी है, या बॉडी में गर्मी है, या पित्त से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, ये उन प्रॉब्लम्स में भी आपको बेनिफिट देगा। विषहर यानी कोई भी इन्फेक्शन है उसको ठीक करता है, कोई टॉक्सिन्स हैं बॉडी में उसको रिमूव करता है, ये बॉडी को डिटॉक्स करता है। जितने भी आपकी बॉडी में चिपके हुए टॉक्सिन्स हैं, वेस्ट है, ये उसको बॉडी से बाहर निकालता है। जिन्हें कॉन्स्टिपेशन रहती है उन्हें भी अपनी डाइट में घी को इंक्लूड करना चाहिए। काफ़ी लोगों को लगता है कि घी गर्म होता है, पर नहीं, ये शीतवीर्य होता है, ठंडा होता है। मॉडर्न साइंस भी ये मानता है कि घी में बहुत अच्छे विटामिन्स होते हैं और इसमें एसेंशियल फैटी एसिड्स भी होते हैं, ये आपके लीवर के लिए भी बहुत अच्छा होता है और इसमें एनर्जी भी होती है। घी से आप नस्य भी कर सकते हैं। आयुर्वेदा में लिखा है कि जितने भी उधर जत्रुगत रोग है, यानी शोल्डर से ऊपर जितने भी आपको प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें अगर आप 2-2 बूंदे घी की आप सुबह नाक में डालेंगे तो बहुत फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि नोज़ जो है आपके हेड का गेटवे होता है, इसलिए 8 साल से ऊपर सबको नस्य ज़रूर करना चाहिए। घी के बूंदे आपको नाक में ज़रूर डालनी चाहिए। जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि हेडेक है, माइग्रेन है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी है, हेयर फॉल हो रहा है, बाल आपके असमय सफ़ेद हो रहे हैं, स्किन पर ग्लो नहीं है, या फिर आपके नोज़ में ब्लीडिंग होती है, आपकी आइज़ ड्राई रहती है, तो आपको नस्य करने से बहुत बेनिफिट मिलेगा। घी से आप पैरों के नीचे मसाज भी कर सकते हैं, इससे आपका स्ट्रेस दूर होगा और आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी। इसलिए देसी गाय का शुद्ध घी अपने रूटीन में ज़रूर इंक्लूड करें, पर अपने नीड्स के अकॉर्डिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जानकारी के लिए हमारी दूसरी वीडियोज़ देखें।